कल आज संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई। लोकसभा में जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की, राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर बवाल काटा है। विपक्षी दलों ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया। वक्फ बिल को दोबारा जेपीसी में भेजने की मांग भी विपक्ष करने लगा और आरोप लगाने लगा कि असहमति का जो नोट था उसे हटा दिया गया। विपक्ष के आरोपों पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी असहमति नोट को नहीं हटाया गया। उन्होंने क्लियरली ये कहा। रिजिजू बोले सदन को विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, माइंड डेविएट करने की कोशिश कर रहा है। यह आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। यानी कुल मिलाकर ये क्लियर करने की कोशिश की गई कि रिपोर्ट लाई गई है। और इसको लेकर देखिए, जब ये चर्चा हो रही थी तभी ये बात थी कि कई प्रावधान हैं, उनमें बदलाव करेंगे, उन पे उनकी राय मशवरा करेंगे और सब कुछ किया भी गया। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के सुर नहीं बदले। सुनिए सर। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है। फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये जेपी नड्डा ने भी कहा। और इस बीच आपको बताएं, प्रक्रिया का पालन हुआ है। जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, वो झूठ है। कैसे प्रक्रिया का पालन हुआ बता रहे हैं आपको। जेपीसी कमेटी की कुल 38 बैठकें हुई हैं। 38 बैठकों में चर्चा हुई है। करीब 111 घंटे यहाँ पर मंथन किया गया है। सबके पॉइंटर्स सुने गए हैं। 250 अधिकारी मुस्लिम यहाँ पर स्कॉलर्स भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड जज भी शामिल हुए हैं इसमें। और मंत्रणा की गई है बाकायदा। बैठक में 44 संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जेपीसी में 14 संशोधनों को मंजूरी भी दी गई। 44 पर चर्चा हुई तो 14 को मंजूरी भी दी गई, क्योंकि एक कॉमन कंसेंसस बनने की बात है। संशोधन के लिए वोटिंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कौन कौन सहमत है असहमत है वो क्लियर हो पाए। और बिल के पक्ष में 16 और विरोध में 11 वोट पड़े, जिसके बाद विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हुए। और जो संशोधन यहाँ पर इनगल्फ किए गए वो भी यहाँ पर है। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट उसके बाद तैयार कर दी गई और रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे पेश किया गया। तो अब ये नई बात आ रही कि मंत्रणा ही नहीं हुई, विस्तृत चर्चा ही नहीं हुई। संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि कूड़ेदान में डाल दिया गया। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री सीधे सीधे किरण रिजिजू जवाब भी दे रहे हैं। सुनिए सर। अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। एनेक्सर है, उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन का पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का
चेयरमैन का पावर है वो रूल में ही लिखा हुआ है, तो हर चीज़ रूल के मुताबिक हुआ है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। तो सुना आपने, रिजिजू कह रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं कि रिपोर्ट को ऐसे बोल देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्रणा तो की गई है। हमने आपको बताया कैसे 111 घंटे बैठकें हुई हैं, जो संशोधन है उनमें भी विचार करके उन्हें लागू किया गया है। क्या क्या बदलाव किए गए, जो बिल संशोधित बिल था और उसके बाद जेपीसी में जो जो चीजें इंक्लूड की गई, चलिए पॉइंटर्स आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए बिल में क्या था, वक्फ संपत्ति का फैसला डीएम करेगा, पहले ये पॉइंटर था, लेकिन अब जेपीसी ने क्या बदला, राज्य सरकार से नामित अधिकारी ये फैसला करेगा। इसके अलावा बिल लागू होने से पहले वक्फ रजिस्टर्ड है तो प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, ये बिल में था। लेकिन जेपीसी ने क्या बदला, प्रॉपर्टी विवादित है तो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। पहले इस पे कोई बातचीत नहीं होती थी, वक्फ की ही प्रॉपर्टी होती थी अगर विवादित होती थी। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, ये बिल में लाया गया था, लेकिन बातचीत करने के बाद पदेन सदस्य के अलावा 2 नामित गैर मुस्लिम हो, 2 नामित जो सजेस्ट किए जाएंगे नाम वही होंगे। इसके अलावा जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही संपत्ति दान कर सकता है। लेकिन अब क्या है कि अगर 5 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो वो संपत्ति दान कर सकते हैं। ये जेपीसी के बाद, चर्चा के बाद, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके बाद ये बदलाव किया गया है। लेकिन अब आप समझिए कि ये बदलाव भी यहाँ समझ नहीं आ रहे विपक्ष को। ओवैसी का तभी से ये राग है जब वक्फ संशोधन बिल लाने की बात ही की जा रही थी, बिल रखा भी नहीं गया था और उसका जेपीसी में भी चला गया, तब से वो सदस्य हैं जेपीसी के, चर्चा में शामिल भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि जो अभी जेपीसी की रिपोर्ट तैयार की गई वो ठीक नहीं है। इस पर जवाब उन्हें जगदम्बिका पाल दे रहे हैं, जो जेपीसी के अध्यक्ष। सुनिए। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लायर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने तैयार करके दी है। तो बाई वोटिंग ही हमने इसको अडॉप्ट करके आज प्रस्तुत करना था और हमने उसके बाद नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था। उस 421 पेज पे उनका 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। लोकसभा में हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है कि हमारे डिसेंट नोट में हमारी कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं